अगर बाथरूम के अंदर आपको बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो इस तरीके से लगाना है। मेरी बात को अंदर समझना, अगर वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। अगर मिस्त्री हैं, ठीक है, सही काम आपको करना है तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ लिया, आपके पास जानकारी होगी, जितनी आपके पास जानकारी होगी उतना ही अच्छा काम करोगे। अगर आपको टेल लगवाना है, ठीक है, आप इस तरीके से आपको बॉर्डर लगाना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको नीचे का टेल्स छोड़ना है और छत से आपको साबुत टेल लेना है और नीचे आपको कटिंग छोड़ना है, ठीक है। तो ये छत से पूरा साबुत टेल छोड़ा लगाया गया है और नीचे कटिंग लगाया गया है। तो नीचे ये पूरा साबुत टेल नहीं लगेगा, इसके अंदर कटिंग लगेगी, क्योंकि बाथरूम के अंदर ढाल होता है तो कट कट के टेल्स लगती है। तो सबसे पहले इसका बॉर्डर लगा लिया गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आधा ये टेल्स के अंदर कर दिया गया है बॉर्डर और आधा बाहर कर दिया गया है ये बॉर्डर, ठीक है। और जब इसके ऊपर ये टेल्स लगाएंगे तो आधा ये स्कार्टिंग अंदर रहेगा ये टेल्स के और आधा बाहर रहेगा। तो इससे स्कार्टिंग बिल्कुल सेफ रहेगी। कभी जीवन में, कभी जब तक मकान रहेगा 200 साल 300 साल तक, जब तक ये स्कार्टिंग निकल नहीं सकती है। कई लोग बता देते हैं कि स्कार्टिंग निकल सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ कभी स्कार्टिंग निकल नहीं सकती है। देखिए मैं इस टेल्स से आपको बता रहा हूँ कि टेल्स दीवार से सटा लिया, दीवार वाली टेल्स से सटा लिया है और ये इस पर आधा लगा हुआ है, ठीक है। ये इसी तरीके से सारा बॉर्डर लगा हुआ है, कहीं भी पूरा नाप के पूरा लगाया है। कहीं भी रखेंगे तो आधा ये दीवार में लगा हुआ है और आधा ये टेल के ऊपर आएगा, इस तरीके से लगा दिया है। जब नीचे का ये टेल्स लगेगा तो आधा टेल्स के अंदर रहेगा, आधा बाहर रहेगा। तो ये स्कार्टिंग बिल्कुल निकलेगा नहीं। और इससे क्या होगा कि उसके बाद सीमेंट भर जाएगा तो कभी जीवन में पानी जा नहीं सकता है। अगर टेल्स के ऊपर हम लगा देते हैं, कई बार क्या होता है कि हम टेल्स के ऊपर स्कार्टिंग लगा देते हैं, उसके बाद जब हम नहाते हैं, कुछ भी पानी डालते हैं तो टेल्स के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर पानी जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे भी जाने लगता है और फिर नीचे सीलन जाती है और कमरे में भी सीलन जाती है। अगर आपका बाथरूम कमरे से अटैच है, ठीक है, तो इससे बिल्कुल सबसे बड़ी गलती ये होती है। अगर टेल्स के ऊपर आपने स्कार्टिंग लगा दी है तो मैं आपको बता रहा हूँ सीलन बिल्कुल पक्के में जाती है। अगर इस तरीके से आपने काम कर लिया तो बिल्कुल स्कार्टिंग से पानी जा नहीं सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है। अगर इस तरीके से आपने काम कर लिया तो सबसे बेस्ट तरीका है ये, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर कभी आप स्कार्टिंग, अगर बॉर्डर आप बाथरूम में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। छत से आपको बिल्कुल साबुत टेल लेना है और नीचे आपको कटिंग लेना है और सबसे पहले आपको बॉर्डर लगाना है। उसके बाद आपको बॉर्डर के ऊपर आपको काट की कटिंग, ये जो नीचे की टेल्स लगेगी, फिर उसके बाद आपको लगाना है। तो ये सबसे बेस्ट, ये बिल्कुल सबसे बेस्ट उपाय है। इस तरीके से आपने काम कर लिया। अगर आप मिस्त्री हैं, ठीक है, तो जिसका आप काम करते हैं वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने स्कार्टिंग लगाया तो इससे क्या होता है कि नीचे बिल्कुल बीस के अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाता है। क्योंकि लोग यहाँ पर देखता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा 100% में 90% लोग सीलन से परेशान रहते हैं। जितने भी मकान बनते हैं आप देखिए, कहीं भी देखिए, बाथरूम में अगर बाहर दीवारों पे जो बाथरूम बनते हैं सबसे ज़्यादा सीलन आती है बाथरूम के अंदर से, ठीक है। और सीलन इतना खतरनाक होता है, मकान के लिए इतना खतरनाक होता है कि शरीर को बिल्कुल मिट्टी बना देता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। जिसका मकान अगर सीलन से मुक्त है तो मैं आपको बता रहा हूँ उस मकान की कोई मियाद नहीं होती है, उस मकान की कोई उम्र नहीं होती है, वो सालों साल तक चलता है। मैं इस तरीके से भी आपको बता रहा हूँ। तो कभी आपको ये, अगर बाथरूम में स्कार्टिंग लगाना है, स्कार्टिंग बॉर्डर आपको लगाना है और 4 इंची का आपको लगाना है, तो इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। तो पहले आपको स्कार्टिंग लगाना है, स्कार्टिंग के बाद ही आपको उसके ऊपर आपको टेल्स लगाना है नाप के। क्योंकि एक लेवल में तो ये नीचे का फर्श होता नहीं है, ढाल होता है इसके अंदर, तो ये कहीं छोटी आएगी कहीं बड़ी आएगी। तो फिर उसके बाद आपको नाप के काटना है और बिल्कुल आपको फिक्स काटना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने काम कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप पक्के मिस्त्री बन जाएंगे, वो आपका काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं टेल्स के ऊपर से बिल्कुल सटा दिया है और नीचे आधा अंदर घुसा हुआ है स्कार्टिंग, वो आधा ये बाहर निकला रहेगा, ठीक है। तो ये स्कार्टिंग कभी निकलेगा नहीं और इसके ऊपर से बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। खाली इसमें सही तरीका से बिल्कुल ग्रोटिंग होना चाहिए। जब आप ग्रोटिंग करोगे तो उसके अंदर आप डॉक्टर फिक्स्ड जरूर मिलाना, क्योंकि डॉक्टर फिक्स्ड बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, मैंने देख लिया है कि जहाँ अगर डॉक्टर फिक्स्ड डल गया जिस सीमेंट में, जिस मसाले में, तो पानी को रोकता है। अगर नीचे हमारा बेस में अगर डॉक्टर फिक्स्ड होगा, ऊपर अगर से पानी नीचे जाएगा तो ऊपर को फेंकता है, पानी बिल्कुल पकड़ने नहीं देता है बिल्कुल डॉक्टर फिक्स्ड। तो इसके अंदर जब भी आपको ग्रोटिंग करना है, आप ये भी काम कर सकते हैं कि जब भी आप जैसे सीमेंट से स्कार्टिंग लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सीमेंट के अंदर, पानी के अंदर आप डॉक्टर फिक्स्ड जरूर डालें, ठीक है। तो ये काम आपको जरूर करना है। मैं यही बताने वाला था, यही मेन उद्देश्य था इस वीडियो का। अगर ऐसे आपको इस तरीके से आपको बात चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर इसके अंदर आपको बॉर्डर लगाना है, कहीं भी आपको बाथरूम में बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो आपको टेल के ऊपर बॉर्डर नहीं लगाना है, ठीक है। आपको पहले इस स्कार्टिंग को लगाना है और फिर उसके बाद आपको काट के टेल्स लगाना है। ये बात आपको समझना है, ठीक है। आपको अगर चालू काम करना है, ठीक है, मैंने कईयों जगह देखा है कि बिल्डरों के काम होते हैं वो ऐसे तैसे कर देते हैं, ठीक है, लेकिन सही काम करने के लिए ये आपको जरूर करना है।